हैप्पी मकर संक्रांति। देख लो भैया आज नीड का प्रयोग। बहुत से वाले बच्चों को नीड की डाउट रहती है, तो नीड की कार्य देख लो क्या है। इट एक्ट्स एज ए मॉडल वर्ब का काम करती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है और नाउन का भी काम करती है। ठीक है, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं उसको आप, मेन वर्ब कह सकते हो, नाउन। और कभी कभी इसके आगे जो आईएनजी वाली दूसरी जो मेन वर्ब आएगी वो आईएनजी का काम करती है, जेरुंड का भी करती है। कैसे करती है, लेट अस सी नाउ। देखिए आपके लिए सूत्र लिख दिया मैंने यहाँ पे एक। देखो मॉडल के लिए कैसे करती है। मॉडल के लिए देखना आप, मॉडल के रूप के अंदर देखो क्या करती है। तो मॉडल का मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल, एक ही बात होती है। ये फार्मूला याद कर लो आप, सूत्र लगाया मैंने। नीड नोट अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। नीड के बाद में नोट आ रहा है। नोट कहाँ आता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, सबको पता है। फिर दूसरा है इसका ये नेगेटिव है, नोट लगाए तो नेगेटिव हो गया, नीड नोट। दूसरा फार्मूला है, अगर आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा नीड आई, क्या मैं। इसका मतलब क्या मैं, मतलब क्या ज़रूरत है मेरे को। नीड का मतलब ज़रूरत या आवश्यकता। और फिर ये कौन सा है, मेन वर्ब, ये क्वेश्चन मार्क्स है। फिर नीड, ये देखो डी नहीं लगाया यहाँ, नीड के बाद आई है, फिर नोट है। इसका मतलब क्या है, ये प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है, दोनों का है। अब इसका देखो नीचे आई, देखिए आई नीड नोट। अब ये नीड है और नीड के आगे नोट है, इसका मतलब दूसरी वर्ब आएगी यहाँ पे, कम। आई नीड नोट गो, आई नीड नोट कम, आई नीड नोट प्ले, आई नीड नोट ईट। ये ऐसे आएगा, इसके बीच में कोई टू का प्रयोग नहीं होगा। याद रखना, नीड नोट हो तो दूसरी क्रिया आएगी साथ में, यहाँ पे मेन वर्ब कुछ भी आएगी। इसका मतलब होता है आई नीड नोट कम, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर नीड को पहले निकाल लो तो ये क्या, इंट्रोगेटिव के बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बताया मैंने यहाँ, नीड आई कम, क्या मुझे आने की ज़रूरत है। और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नीड आई नॉट कम, क्या मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये मॉडल वर्ब्स में यही इसी प्रकार से चलता है। जब वर्ब का कार्य करती है तो यही है। अब यहाँ पे आप इसको क्या कहोगे, ये क्या है, यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और ये भी, ये है नहीं, ये मेन वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर ली, वही मॉडल कहलाती है। तो इसको पहले निकाल लो, हेल्पिंग वर्ब भी है और फिर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव किया, मेन वर्ब के रूप में काम करती है। तो देखो नीड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, नीड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव, कुछ भी हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई नीड नोट टू कम। अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, नीड क्या है, ये देखो नीड नोट यहाँ भी था। आई नीड नोट टू कम, क्या ये वाक्य सही है मेन वर्ब में, नहीं, ये सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि नीड के बाद नोट आ गया तो ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा, नीड नोट कम, नीड नोट टू आ गया बीच में, इसलिए नहीं लेगी ये, लेकिन मेन वर्ब में टू लेगी ये। देखना गलत है ये तो। अब देखना सही, आई डू नॉट नीड टू कम। अब यहाँ पे देखो आप मेन वर्ब का काम कैसे करती है। ये डू क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। इसमें ज़्यादातर नीड के साथ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चलता है ज़्यादा, अपने इंडिया में यही बोलते हैं ज़्यादा। आई डू हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा मेन वर्ब आती है कि नहीं आती है। आई डू नॉट नीड, ये तो मेन वर्ब हो गया। टू कम, अब जब दो वर्ब, ये नीड आ गई और ये कम आ गई, जब दो वर्ब एक साथ टकराएंगे तो बीच में टू का प्रयोग ऑटोमेटिक ही होगा। याद रखना, टू इन्फिनिटी आएगा। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ मैंने, ही डज नॉट वांट टू गो। देखो वह जाना नहीं यहाँ चाहता है, ही डज नॉट या ही डजंट वांट टू गो, वह जाना नहीं चाहता है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
वांट क्या है, मेन वर्ब है। और दूसरी भी गो, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। जो दो मेन वर्बों को बीच को जोड़ेंगे तो आपको टू लगेगा ही लगेगा। इसलिए आपकी नीड भी वैसे ही है। देखो ही के नीचे ही, डज के नीचे डज, नोट के नीचे नोट, वांट के नीचे नीड लिख दिया मैंने, और आगे गो है टू गो। तो ये देखो आप, ये मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई भाई। पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ है ही, डू डज जब हेल्पिंग वर्ब होता है और साथ में नोट होता है, इसका यही है। ये नेगेटिव में ज़्यादा यूज होता है। जब नेगेटिव के अंदर होता है तो लोग कहते हैं कि नेगेटिव मॉडल्स में लेती है, लेकिन ऊपर बताया मैं उस फार्मूले से लेती है, उसके बाद टू नहीं आता है, इसमें टू आता है। तो देखिए, ही डज नॉट नीड टू गो, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन वर्ब का काम कर रही है भाई। आप पहले देख लो कि पीछे कोई मेन वर्ब है इसके अतिरिक्त, तो ये मेन वर्ब है। सॉरी, कोई मेन वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब नीड यहाँ क्या काम करिए, वांट का। इसको वांट से जोड़ के लिखा करो, आपको बिल्कुल सही हो जाओगे। वांट जैसा ही काम करती है ये। तो ही डज नॉट वांट टू गो, वह है उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, या मेन वर्ब का काम कर रही है। नीड के बाद नाउन तो मेन वर्ब भी होगी, और नाउन होगा तो आपको पता ही है मेन वर्ब आती है। जैसे ही नीड्स मनी, उसको पैसे की ज़रूरत है। यहाँ ये प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर लिखा है, जैसे ही वांट्स मनी, तो ही है तो वांट्स के आगे ऐसा आ गया, तो नीड के आगे भी ऐसा आ गया। ही वांट्स मनी, ही नीड्स मनी। लेकिन आई के साथ ऐसी आता नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट में। आई नीड मनी, आई नीड मनी, आई वांट मनी, आई नीड मनी, आई वांट मनी। वांट से जोड़ो इसको, आपका सारा आंसर सही निकलेगा। अब यहाँ देखो, आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो नाउन है, ये भी नाउन है। ये नाउन के पहले क्या है, नाउन के पहले हमेशा 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 मेन वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। तो नीड हो गया मेन वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब के काम कर रही है। ओके, अब आगे चलिए। ये आ जाइए, ये नाउन के रूप में काम कब करती है देखना। जब हमारे, आपको पता है, जब पजेसिव जो वो होते हैं कि डिटर्मिनर्स कौन कौन से है, जैसे माई है, आई से माई बना, यू से योर बना, ही से हिज बना, सी से हर बना, वी से और बना, दे से देर बना, इट से इट्स बना। इनके बाद जो हमेशा नाउन आते हैं, इनके बाद कभी भी कोई दूसरी चीज़ नहीं आती है। जैसे हमारी किताब, मेरी किताब माई बुक, उसकी किताब हिज बुक। तो इस प्रकार जब बुक नाउन का काम करती है तो ये नीड भी नाउन का काम करती है। कैसे करती है देखिए आगे, हिज टॉयज, इसके खिलौने, मीट्स हिज नीड्स। देखो यहाँ हिज ये आए ना सब, उसके बाद नीड आ रहा है कि हिज टॉयज मीट्स हिज, इसकी ज़रूरत पूरी करती, उसके खिलौने उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, नंबर वन। दूसरा देखो, वन ऑफ माई नीड्स, जब वन ऑफ हमेशा आता है, उसके बाद में जो आगे जो नाउन आएगा हमेशा प्लूरल में आएगा, ध्यान रखना ये नियम है। वन ऑफ माई नीड्स मतलब मेरी उन ज़रूरत में से एक, वो क्या है, वो कंप्यूटराइज, कंप्यूटर। तो ये माई के बाद आया ना, तो देखो ये नाउन का काम कर रहा है। फिर आईएनजी के साथ भी कभी कभी इसका प्रयोग होता है, जैसे माई कार नीड्स रिपेयरिंग, माई कार नीड्स रिपेयरिंग, जो ऐसे भी लिख सकते हैं, माई कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड, टू के साथ भी कर सकते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में इसको यूज किया जाता है, तब इसका प्रयोग होता है, माई कार नीड्स रिपेयरिंग। दूसरा देखो, दिस रिपोर्ट नीड्स चेकिंग, इस रिपोर्ट को चेक करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में दूसरी जो वर्ब आती है वो आईएनजी ले रही है, मेन वर्ब है। और क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है। ये जेरंड है, जब जेरंड आता है वर्ब के आगे आईएनजी लग जाती है तो जेरंड होता है। जेरंड किसका काम करता है, नाउन का करता है, नाउन का करता है, तो ज़रूर मेन वर्ब पहले आएगी। ये है नीड का फार्मूला, और कुछ नहीं है नीड के अंदर, ठीक है। आप ज़रूर याद रखना ये वाला फार्मूला हमेशा, जब नीड नोट होता है, नीड आई होता है, नी नोट के बाद में क्या नहीं आता है, न तो टू आता है, न डू आता है, न डज आता है।
बस इसके बाद में अगर नीड नोट उसके बाद वर्ब आएगी, नीड आई उसके बाद में वर्ब आएगी, नीड आई नोट वर्ब आएगी। तो ये है, इनके बाद में टू और डू नहीं आते हैं। दैट्स ऑल। और कोई डाउट हो तो बताइए।